नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। As per IS code 456/2000, the ratio of longer span by shorter span is greater than 2 for one way slab. For two-way slab, the ratio of longer span to shorter span is less than 1. Difference between one-way slab and two-way slab on the basis of reinforcement is आपका जो वन वे स्लैब है इसमें जो मेन बार्स है प्रोवाइड आपकी शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड की जाएगी, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड की जाएगी। In one way slab, the slabs are supported on two opposite sides, hence the slab bends in one direction, that is in the direction of shorter span. तो इस टू काउंटरैक्ट दिस बैंड मेन बार्स और क्रैंक्ड बार्स आर प्रोवाइडेड इन शॉर्टर स्पैन, whereas in two-way slab the main bar is provided along both the direction. Because the slabs are supported on all the four sides, hence the slab bends in both the direction. To counteract this bend, the main bar or cranked bar are provided in both the directions. Difference between one-way slab and two-way slab on the basis of load distribution is one-way slab, since the main bar is provided along the shorter span, therefore the load is transferred to longer spans only. It carries load along one directions only. Whereas in two-way slab carries load in on all the four sides because the main bar is provided along both the directions. आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में वो इस प्रकार होगा। वन वे स्लैब में आपका लोड केवल एक डायरेक्शन में होगा, जबकि टू वे स्लैब में आपका लोड दोनों डायरेक्शन में होगा। इसका वन वे स्लैब का एग्जांपल आपका वरांडा वरांडा एंड छज्जा, आपका टू वे स्लैब का एग्जांपल आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज होता है। वन वे स्लैब इज इकोनॉमिकल अप टू ए स्पैन ऑफ 36 मीटर। वन वे स्लैब में जो री यूज होती है उसकी क्वांटिटी लेस स्टील यूज होती है। चूंकि इसमें लेस स्टील यूज होती है देयर फॉर द स्लैब थिकनेस इज मोर, जबकि टू वे स्लैब आपका इकोनॉमिकल होगा जब आपका पैनल साइज की डायमेंशन 6x6 मीटर का होगा। इसमें मोर स्टील यूज होगी, चूंकि इसमें मोर स्टील यूज हो रही है देयर फॉर द स्लैब थिकनेस इज लेस। In general, it's seen that the two-way slab are found to be more economical than since their thickness is less as compared to one-way slab.
आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपका जो स्लैब की डिजाइनिंग होगी वो इस प्रकार होगी। मिनिमम कवर स्लैब में 20 mm का होगा। मिनिमम स्टील आपका 0.15% ऑफ बीडी फॉर माइल्ड स्टील, 0.12% ऑफ बीडी फॉर HYSD बार। मैक्सिमम स्टील इज लेस देन इक्वल टू 4% ऑफ बीडी। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इज लेस देन इक्वल टू D/8। मैक्सिमम स्पेसिंग आपकी मेन स्टील के लिए 3D और 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5D और 450 mm, विच एवर इज स्मॉलर। आपका डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है। मिनिमम थिकनेस 150 mm होगी। कई बार इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लेते हैं मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहाँ यूज़ होती है। जब मेन स्टील आपकी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपकी सेकेंडरी स्ट्रेसिस, टेम्परेचर स्ट्रेसिस, श्रिंकेज एंड क्रीप स्ट्रेसिस को रजिस्ट करती है। मेन स्टील आपकी हायर डायमेंशन वाली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपकी लेसर डायमेंशन वाली होती है। मेन स्टील आपकी शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड की जाती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपकी लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड की जाती है। L/D रेशियो फॉर सर्विसिबली क्राइटेरिया इज, कैंटिलीवर के लिए L/D 7 होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कॉन्टिन्यूस के लिए 26। अब एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। One-way slab may be supported across the entire width of the beam by means of A. column, B. piers, C. ridge, D. footing। तो इसका आंसर है आपका बी पियर्स। कई बार इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि अबैटमेंट और पियर्स में क्या अंतर है। तो दोनों ही ब्रिज में प्रोवाइड किए जाते हैं। अबैटमेंट आपका एंड्स में प्रोवाइड किया जाता है, और पियर्स आपका अगर ब्रिज का स्पैन बड़ा है तो हम उसको मिडल में प्रोवाइड किए करते हैं। The simple or continuous slabs are analyzed for A. design foundation, B. design reinforcement, C. design moments, D. design slabs। तो इसका आंसर है आपका C. design moments। The design of a two-way slab supported on all the four sides involves the computation of A. moments, B. cross section, C. bending moment, D. deformations। तो इसका आंसर है आपका सी. बेंडिंग मोमेंट। द डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लैट स्लैब फ्लोर्स आर सिमिलर टू ए. वन वे स्लैब, बी. टू वे स्लैब, सी. कॉन्टिन्यूस, डी. डिफॉर्म्ड। तो इसका आंसर है आपका बी. टू वे स्लैब। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।